नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज ही छठवां लेसन है आपका, देखा जाए बालाजी प्रकाशन, इसमें 9वां पाठ है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज है 9वां पाठ, शुरुआत करते हैं। महामना मालवीय। महामना मीन महान, मालवीय जी के जो हैं उनके गुणों के और जो है जितने जितने हम लोग के बीच में किए हैं कार्य, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। गद्यांश पहले ही मैंने बता दिया था। गद्यांश ये संस्कृत है, इसको हिंदी अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर, और इसका संदर्भ करेंगे तो 2 नंबर, दोनों मिलाकर 7 नंबर होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका संदर्भ भी करिएगा और इसका अनुवाद भी करिएगा। संदर्भ में कुछ करना नहीं है, मैंने बताया है। प्रस्तुत गद्यांश है तो गद्यांश, पद्यांश है तो पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका के जो है लिया गया है। पाठ 6 या पाठ 9 जो भी रहेगा, महामना मालवीय से लिया गया है। इसमें महामना मालवीय के जो है अपने विषय में बताया गया है। इसी टाइप में आप बना लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे इधर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। चलिए, गद्यांश 1 है महामना मालवीय। महामना मनस्विनः मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। यश कार आ हो जाता है जो यह लिखा गया है। ठीक है, चलिए। महामना महामनस्विनः, मान रखने वाले, महान। मनस्विना मीन मनस्वी, महान मीन महा मीन महान, मनस्वी मीन मन को रखने वाले। कौन थे? मदन मोहन मालवीय मीन षष्ठी के 1 पाँव रहे। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे मीन प्रयाग में, प्रतिष्ठित मीन एक उच्च स्तरीय परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित मीन होता है उच्च, जो कुल, उच्च कुल का मतलब होता है प्रतिष्ठान। उनका जो क्या कहते हैं, सम्मान जो था, बड़े उच्च कुल के थे। चलिए, अश्य मीन इनके, दूसरी बार में क्या किए, एक बार नाउन होता है मदन मोहन, उसके बाद प्रोनाउन दे दिए। प्रोनाउन में सर्वनाम। अश्य पिता पंडित पंडित व्रजनाथ, यहाँ व्र में र लगा लीजिए, व्रजनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वान आसीत। इनके पिताजी पंडित व्रजनाथ संस्कृत के सामान्य विद्वान आसीत मीन थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अयम मीन यह, अयम मीन इनके या इन्होंने, प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाला या संस्कृत राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्त अत्रयो राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। चलिए यहाँ देखते हैं। अश्य मीन इनके, जो प्रयाग माने प्रयाग, एवं माने ही, संस्कृत पाठशाला, याम मीन संस्कृत पाठशाला में, याम ये सप्तमी के एक वचन है, पाठशाला में, और राजकीय विद्यालय, विद्यालय में, ये भी सप्तमी एक वचन है, में, और यहाँ ये ले लीजिए, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, ये भी में हो जाएगा, सप्तमी तीनों है। ठीक है, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। अत्रयो, अत्र माने यहाँ, एव मीन ही, यहाँ वृद्धरेश संधि है। यहाँ ही राजकीय महाविद्यालय जो था, राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान मीन प्रारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवकः मालवीयः स्वकीयेन पूर्ण भाषणेन जनानां मनसि आमोहयत। इन्होंने, यह युवक जो है, युवक माने वही मालवीय जी,
मालवीय जी स्वकीमिन अपने ही द्वारा प्रभावपूर्ण मीन प्रभाव से युक्त भाषणेन माने भाषण के द्वारा जनानाम मीन लोगों के षष्ठी बहुवचन है। जनानाम मीन लोगों के काके के होना वनश मीन मन के आमोहियत माने मोह लिया। यह अपने भाषण के द्वारा सभी जितने लोग थे अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा सभी का मन मोह लिया। कहाँ? इसी प्रयागराज में। अतः अश्य सुहृदय तम, इनके सुंदर, सु माने सुंदर, हृदय तम माने थे, इनके हृदय से, तम माने अपने हृदय, सुंदर हृदयों के द्वारा प्राभिधाक पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। अपने प्राभिधाक पदवी, इसमें लिखा है प्रांगवाक पदवी, प्रांग लिखा गया है अंगा भी, प्रांगवाक पदमीन वकालत LLB जिसको कहते हैं, वकालत की जो पढ़ाई है, प्राप्त मीन प्राप्त करने के लिए सोचे, और देशस मीन देश को, श्रेष्ठ तराम दुई प्रत्यय हो, तरप और तमप, तर दो के बीच में होते, जैसे श्याम राम सुंदर है, श्याम से राम सुंदर हैं, दो के बीच में तर लगता है, तम लगता है सबसे। श्रेष्ठ तरम माने श्रेष्ठ तर, सेवा माने सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवंत मीन प्रयास किए। इन्होंने अपनी पढ़ाई LLB मीन होता है वकालत की पढ़ाई प्राप्त करके सोचे कि मैं प्राप्त करूंगा श्रेष्ठतर मीन श्रेष्ठ, अच्छे से देश की सेवा करने के लिए मैं जिससे कि तैयार हो सकूं। तदनुसार, उसी के अनुसार, जिस प्रकार से इनकी सोच थी उसी के अनुसार, आयम मीन ये विधि परीक्षायाम उत्तरीयम, यहाँ हलंद मार देंगे वहाँ पे तो उत्तरीयम ऐसे निकल आएगा, नहीं समझ में नहीं आता। ठीक है, विधि परीक्षा माने LLB, विधि मीन होता है LLB की परीक्षा जो है उत्तीर्ण। प्रयाग स्थे, उन्होंने LLB की परीक्षा प्रयाग, या से है ना तो प्रयाग बना लीजिएगा भैया। तो प्रयाग स्थे मीन प्रयाग के स्थान पर, उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय अपना है उत्तर प्रदेश का, पूरे उच्च न्यायालय का कहाँ है? प्रयाग में है। तो प्राभिवाक कर्म कर्तुम आरब्ध, प्राभिवाक में प्रांगवाक पदवीम, प्रांगवाक पदवीम मीन वकालत का कार्य जो है उन्होंने उच्च न्यायालय में कर्तुम माने करने के लिए, आरब्धवात मीन आरब्ध कर दिए, प्रारंभ कर दिए। विधि मीन वही LLB, प्राकृष्ट ज्ञानम, उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा, मधुर आलापेन माने मधुर बातचीत के द्वारा, अच्छी मधुर बातचीत के द्वारा, उदार व्यवहार माने उचित व्यवहार के द्वारा, चा और उचित व्यवहार से, अयम मीन यह, चा माने चा हटाएंगे तो निकलेगा तो अयम हो जाएगा। ठीक, अयम शीघ्रम एव, शीघ्रम हलंत मारेंगे एव अलग आ जाएगा ऐसे, शीघ्र में ही, मित्राणाम मीन मित्रों के, मित्राणाम मीन यमणी षष्ठी बहुवचन है, मित्रों के, न्यायाधीशांच, और यहाँ और लगा लीजिए, पहले उल्टा होता ना, न्यायाधीशांश माने न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के भाजन माने पात्र हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी अर्थ है। देखो गद्यांश लिखा गया, प्रस्तुत पाठ हमारी पुस्तक दिग्दर्शक मदन मोहन पाल से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश 2 अब देखिए। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि अश्यन्ति। महापुरुष, ये महापुरुष कौन? महापुरुष मदन मोहन मालवीय ने अपने लौकिक मीन होता है संसारिक, संसार के जितने लोग थे बहुत प्रलोभन देते थे। प्रलोभनेषु सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन। बद्धा मीन बध कर, नियत मीन अपनी नियत आत्मा से, लक्ष्यांत मान लक्ष्य को, कदाप माने कभी नहीं, आश्रयंत मीन आश्रय थे। इसका मतलब है कभी वो 1 पैसे के घूस लेने का प्रयास नहीं किए। लौकिक माने इस संसार के जितने लोग थे बहुत प्रलोभन, बहुत कहें भैया 1 लाख दे 2 लाख दे, यही मुकदमे जीता हुआ वो जीता हुआ,
तो ये सब कभी नहीं बद्धमीन बधे, क्योंकि उनका नियत साफ था। लक्ष्यांत कदापि असनंद, कभी आश्रय नहीं हुए, कभी पर प्रलोभन नहीं मिला उनको। कभी वो पैसे को कहने का मतलब कीमत नहीं समझते थे। कौन? लौकिक प्रलोभन, जितने संसारिक थे सब प्रलोभन देते थे कि सर मेरा ये काम करा दीजिए, साहब मेरा ये काम करा दीजिए, इतने अपना इस टाइप काम नहीं करते थे कहने का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। देश सेवा अनुरक्त अयम इवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ अस्थानुं न अशक्नोति। देश सेवा अनुरक्त, देश सेवा से अनुरक्त होकर वह युवा, कौन युवा? मदन मोहन मालवीय। युवा में युवावस्था में उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय के परिधो माने परिधो में, स्थान माने उस स्थान पर, नामी नहीं सकनोत, कभी ऐसा नहीं किए करते थे कि उस जो है परिसर से कभी जो है इधर उधर कार्य नहीं करते थे कहने मतलब देश सेवा का ही कार्य करते थे। उच्च न्यायालय के परिधि में जब तक थे गलत कार्य नहीं होने देते थे। चलिए आगे देखते। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं लाला लाजपत प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह स्वोपदेशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्य देहल्यात्रयोविंशति तमे कांग्रेसस्या अधिवेशने अयम्। अब उसके बाद वकालत करने के बावजूद भी उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, उनके साथ पंडित मदन मोहन इत्यादि प्रतिभिनी इत्यादि होता है, इत्यादि अन्य माने अन्य राष्ट्र नायक और अन्य राष्ट्र नायकों के सह में साथ, सा माने वह, अप माने भी, और भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण मीन उतर गए, भाग ले लिए। इसके बाद उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेने लगे। चलिए दिल्ली में त्रयोविंशतमे, त्रयोविंशत माने होता है त्रयोविंशति, तमे माने वी, जैसे टीएच लग जाता है 20th मीन होता है 23वां। जैसे आप लोग 12 पढ़ रहे हो, टीएच लग जाता है 12th मीन सिर्फ 12, ओनली फॉर 12, नहीं 12 कह दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 11 12 पूरा आता है 1 से लेके 11 तक, इसीलिए 12th कहा जाए, सिर्फ ओनली फॉर 1। ठीक है, बात समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने दिल्ली के त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्या अधिवेशने अयम, उन्होंने दिल्ली के 30वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद पर अलंकृत माने सुशोभित हुए, या पद चुना गया उन्हें। किसको? मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तब क्या हुआ? चलिए रोलर एक्ट इति यहाँ कर लीजिएगा। आख्यस्य माने आख्या, विरोधस्य विरोध की, ओजस्वी भाषण, रोलर एक्ट लगाया गया था, उसी के आख्या में भाषण दिए, उसी के विरोध में भाषण दिए, ओजस्वी भाषण, तेजवान भाषण, श्रुत्वा में सुनकर, खादत्वा में खाकर, पीबित्वा में पीकर। ठीक है, आंग्ल शासक, अंग्रेजों की शासन, भीता में डर गए, जाता में गए, भीता में डर, जाता में गए। इनके भाषण वही सुन के डराए गए उन्होंने, कौन? अंग्रेजवन। ठीक है, चलिए रोलर एक्ट, रोलट एक्ट जो है, इनके भाषा सुन करके वो लोग विरोधी भाषण दिए, तुरंत डर गए कि भैया ये खतरनाक हैं, इस रोलर एक्ट को हटाना है। ठीक है, चलिए बहुबारम, बहुत बार, अधिक बार, कारागारे निक्षिप्त अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम न त्यजति, बहुत बार इन्होंने, अधिक बार, कारागारे में, कारागार में
निक्षिप्त अपि, निक्षिप्त मीन होता है डाल दिए, तब भी, अयम माने यह सर्वनाम है, वीर मीन यह वीर, कौन, वही मदन मोहन मालवीय, देश सेवा व्रत नाम माने नहीं, आत्यजत माने छोड़े, तब भी नहीं उन्होंने अपना देश सेवा का व्रत जो ठाने थे वो कभी नहीं छोड़े। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ की चलते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों है। गद्यांश नंबर 3 चलते हैं अब हम। हिंदी संस्कृत, उन्होंने क्या क्या ज्ञान है उनकी, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अयम अस्य समान अधिकारा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा मीन अंग्रेजी, भाषासु मीन होता है सप्तमिक बहुवचन है, सप्तमिक बहुवचन है। अंग्रेजी संस्कृत हिंदी तीनों भाषा का अस्त मीन इनके, कौन, मदन मोहन मालवीय जी को समान अधिकार था, समान ज्ञान था। हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानम ऐसे हलंत मारेंगे वहाँ पे तो उत्थानाय, उत्थानाय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, उत्थानाय माने उठ कर, अयम माने यह, निरंतरम प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्नम में हलंत मारेंगे तो अकरोत आ जाएगा, नहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अयम माने यह प्रयत्न जो है निरंतर माने लगातार प्रयत्न करते रहे, किस, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान पर निरंतर प्रयत्न करते रहे। अब चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा यैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशोदेति, अतः मालवीयं वाराणस्याः काशी विश्वविद्यालयं स्थापनाम् अकरोत्। शिक्षा या, यहाँ भी कौन है, वृद्धिरेच संधि है, शिक्षा यैव, शिक्षा में ही, देश के, समाज में समाज, और शिक्षा में और समाज में, नवीन में नया प्रकाश डालने का उद्देश्य माने प्रारंभ किए। इन्होंने अपना शिक्षा और समाज को, शिक्षा और देश की सेवा के लिए समाज के द्वारा जो है नवीन कार्य प्रारंभ किया। अतः मालवीय, और यह मालवीय जी वाराणस्याम, वाराणसी के, काकी के है ना, षष्ठी बहुवचन है, वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय माने काशी विश्वविद्यालय के संस्थापनम, ये हलंत मारेगा तो आ निकलेगा, अकरोत हो जाएगा, अकरोत माने किया, स्थापना किया। यह संस्कृत जो है मदन मोहन मालवीय वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय जो है स्थापना किया। काशी विश्वविद्यालय, यही तो हमारे जो है देश में यूनिवर्सिटी का नाम है BHU, अभी फुल फॉर्म देखेंगे BSU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होता है, लेकिन हिंदी इसकी अलग है, काशी विश्वविद्यालय है, जान लीजिएगा। ये जीके में पूछा जाता है कंपटीशन में, जान लीजिएगा, ये भी जानते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समय ज़्यादा लगेगा। चलिए, आस्मीन इन्हीं के द्वारा निर्माणाय, निर्माण के लिए, अयम माने ये, दानजनाम माने लोगों को, लोगों के द्वारा, धनम माने धन, अयाचरह, अयाचत मीन होता है सबसे धन मांगे, जनाश और जनों से धन मांगे। महात्मना, महात्मना मीन महात्मा, यह महात्मा मदन मोहन मालवीय शान्यज्ञे प्रभुतम धनम अस्मयी प्रयक्षण, इनको शांत जो है मदन मोहन मालवीय को सभी लोग प्रचुर मीन पर्याप्त मात्रा में धन, प्रयक्षत माने सभी लोग इनको धन दिए। ठीक है, सभी लोगों के द्वारा इनको धन प्राप्त हुआ। प्रभुत माने प्रयात, ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सानज्ञ लिखा गया है, ज्ञान यज्ञ मान लीजिएगा। ज्ञान यज्ञ माने इस ज्ञान के यज्ञ में, प्रभुत माने प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इस ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में धन, धनम अस्मय, धन माने धन, अस्मय माने इनको, प्रयक्षत माने दिए। चलिए, तेन इनके द्वारा निर्मितोह, निर्मिता था, एक संधि होती है, अतोर उर्वत प्लुताद प्लुते, विसर्ग का सा होता है, रा होता है, आय और ओ मिलकर वो हो जाता है, बाद में पूर्व रूप धारण कर लेता है। आगे बढ़े। निर्मिता मन निर्मित किए, अयम माने इनके द्वारा, विशाल, आय माने विशाल, विश्वविद्यालय, भारतीय नाम, भारतीयों के, दानशील, भारतीयों के द्वारा, दानशीलतायाह, दानशीलता के द्वारा, दान के द्वारा, मदन मोहन, श्री मदन मोहन मालवीय के,
यश माने और उनके यश की प्रति मूर्तियु विभाति, उनके यश की प्रकृति के द्वारा, यश प्रकृति के द्वारा, यश कीर्ति के द्वारा विभात माने यह शोभा पाता है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय अभी तक यह कहने का मतलब शोभा पाता है। चलिए, साधारण स्थिति को अपि, वही फिर संधि आ गई, स्थितिया है, हस्यस विसर्ग को हो गया, हस्य नहीं, अतोरुरत प्लोदात प्लुते, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। चलिए, साधारण मीन साधारण रूप से, स्थिति कोपि मीन कोई भी, कोई भी कहने का मतलब, जनः मीन लोग, जुनः लिखा है जनः महोत्साहेन मनस्विन्त्या पौरुषेण च असाधारणम अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्थः मनुष्य मूर्धन्य मालवीयः। ठीक है, मनस्वी मूर्धन्य मालवीय के द्वारा जो है यह साधारण मीन साधारण व्यक्ति थे, इनके द्वारा स्थिति कोप मीन कोई, और जना माने जन, महतो साहेन महत उत्साहेन हो जाएगा ना, महत माने बहुत बड़ी जो उत्साह थी इनकी, यह साधारण आदमी होते हुए भी इनकी जो है उत्साह बहुत बड़ी थी। मनस्वी मनस्वित्याह मीन होता है यह मनस्वी मानसिक रूप से, और पौरुषेण माने पुरुषों के द्वारा जितने लोग सब योगदान दिए, असाधारणम अपि, असाधारणम भी, साधारण कार्य नहीं किए, बहुत असाधारण माने बहुत बड़ा कार्य कर तुम माने करने के लिए, क्षमः मेन सक्षम, इति आदर्शयत, और दिखाई दिए, इसी प्रकार दिखाई दे। मनीषी मूर्धन्य मालवी, यह मनीषी मालवी जी एतद अर्थमेव जनास्तम महामने इति उपाधिनः अभिधातुम आरब्धवन्तः। इसी प्रकार से एतद, इस प्रकार से ही जनास माने लोगों के द्वारा, यह महामनी मीन महान मन वाले, कहने का मतलब महान मानसिक इच्छा वाले, इत माने इस प्रकार, उपाधिन मीन उपाधि को जो है, अभिधातुम माने धारण किए। इसी प्रकार से इतने कार्य करने के बाद जन मीन लोगों के द्वारा इनको महामना का उपाधि मिला। एक महामना मीन मदन मोहन महामना, इसीलिए महामना का उपाधि इनको आरब्धवान मीन दिए सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम गद्यांश नंबर 4। चलिए, महामना विद्वान वक्ता, ये महामना बहुत वक्ता थे, विद्वान थे, धार्मिक नेता भी थे, ऐसे तैसे नहीं नाते नेता थे। पटु पत्रकारस्य, पटु माने एकदम श्रेष्ठ पत्रकार भी थे। परमस्य, परम सर्वोच्च गुण इनके पास थे। जनस्य, जन सेवा, वही वृद्धरेच है, जन सेवा एव यहाँ हो जाएगा, जन सेवा और सेवा ही इनके पास आसित माने था। यत्र माने जहाँ, कुत्रापि अयम जनान दुखिता प्रेण मनानांश पश्यतः तत्रैव सह शीघ्रम एव उपस्थितः सर्वविधम सहायांच अकरोत। जहाँ ये किसी गरीब व्यक्ति को देखते थे, यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहीं भी, जना मीन यह लोगों को दुखित देखते थे, दुखित पीड़ा से युक्त देखते थे। अपश्यत माने जैसे देखते, तत्रैव तत्धन्य हो जाए, उनको सा माने वही मदन मोहन माल शीघ्रमेव शीघ्र ही वहाँ पर उपस्थित माने जाकर पहुँचते थे। सर्वविधम इन हर प्रकार के उसके सहायचांच माने सहायता, चाहे इधर लगा लीजिए, उपस्थित होकर और सभी प्रकार के सहायता क्रोध माने करते थे। उनका प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव एव आसीत, प्राणी सेवा में ही रहते थे। प्राणी माने जितने जीव जंतु, मनुष्यों की बात ही नहीं, हर जीव जंतु की इन्होंने कीड़े मकोड़े से लेकर कोई भी जीव जंतु अगर देखते थे परेशान है तो उसकी सेवा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अद्यस्माकम, अद्य मीन आज, अस्माकम मीन हमारे, मध्य माने बीच में, आज हमारे बीच में अनुपस्थितो अपि मना मालवीय स्वयं ससो अमूर्त रूपेण प्रकाश वितरण अंधे तमस निर्माण। चलिए इधर देखते हैं, आज ये हमारे बीच में, कहने का मतलब अनुपस्थित है, अनुपस्थित होते हुए भी, अपमीन भी, हमारे बीच में आज यह नहीं रहे, तब भी महामना महान मन वाले मदन मोहन मालवीय स्वयं सास को, स्वयं मीन अपने आप में, अमूर्त रूप में, एक मूर्त होता है सामने दिखाई दे, अमूर्त माने जो नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी यह अमूर्त रूप में भी प्रकाशवान वितरण, प्रकाश से युक्त हो रहे हैं, हमको प्रकाश में जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अंधे तमस, जो अंधे लोग हैं, अंधे का मतलब जो अंधकार है जिसके पास, तमस, उसको भी रास्ता दिखा रहे हैं, कहने का मतलब पढ़ रहा है वो, प्रकाश मिल रहा है उसको। निगमान, यह भी, निगमान माने निर्गत कर रहे हैं, जनानमीन लोगों के द्वारा, सम्मान माने अच्छे मार्ग कर, दर्शन माने दिखा रहे हैं। स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, जने जने में लोगों के द्वारा उपस्थित आज भी हैं। आज कहने का मतलब नहीं रहते हुए भी अंधकार से जो लोग हैं प्रकाश पा करके आज जो है आज भी उपस्थित हैं हमारे बीच में, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनका जो है श्लोक है इसको भी देखेंगे। चलिए, हाँ, जयंती ते महाभागा जनः सेवा परायणः जरा मृत्युर्भयं नास्ति येषां कीर्ति तनुः क्वदिच। ठीक है, जयंती माने जय होय, ते माने वय, महाभागः, महा माने महान, यह विद्वान की, जन्म इन लोगों के द्वारा, सेवा परायण, लोगों की सेवा और परायणता के जो उनका था, उनकी जय होय उस महान व्यक्ति की। जरा मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु का, कोई इनको भय ना माने नहीं, अस्त माने है, कोई इनको नहीं रहता था जरा और मृत्यु का, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ऐसाम माने इनके द्वारा, कीर्त तनो क्वचित, कीर्त यश, कीर्त तनो माने शरीर, कीर्त माने यश, तनो माने शरीर में किसी प्रकार का जरा मरण का, बुढ़ापा को कोई भी मृत्यु भय नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता, हमारी पाठ पुस्तक दिग्दर्शन महामना से लिया गया है, यह कवि ने अपना दिया है, जन सेवा परायण तत्पर, और जो है जयशील होते हैं, और जिनके रूप से यश रूपी शरीर को कभी भी बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं रहता है। तात्पर्य है जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते थे, उनकी मृत्यु बाद में भी हो जाती है, तब भी वह जीवित रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को समझ में आ जा रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भाई बहन अगर देख रहे हैं तो अवश्य लाइक शेयर कमेंट में अच्छा निर्देश अवश्य लिखें, और आप जाते जाते अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो अच्छे ढंग में आपको जिससे बनाऊँ समझ में आ जाए, इसीलिए आपको इतनी देर मान में रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपका मैं हर कदम आपके साथ निःशुल्क सेवा का हमेशा आपके साथ रहूँगा। ठीक है, संस्कृत संगम जो है आपके साथ हर कदम पर हर पल पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।